हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैनी फैमिली ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा, हम लोग शादी में पहुंच गए हैं और वहां पे हमने खाना नाश्ता जो भी लेना था हमने ले लिया। उसके बाद हमने छोटी छोटी बच्चियों का डांस एंजॉय किया। तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी सभी बच्चियां। और उसके बाद हमने सीमा की एंट्री देखी। तो बस सीमा के आने के बाद फिर देखते हैं शादी में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे दूल्हे की एंट्री भी हो चुकी है और अंदर जाने से पहले दूल्हे के जो पहले रिबन काटते हैं, तो एक रस्म होती है वो, तो उसकी तैयारियां चल रही है। और यहाँ पे सभी दूल्हे की सालियां खड़ी हैं और रिबन काटने की तैयारियां कर रही हैं। तो यहाँ पे दूल्हे ने रिबन काट दिया है और उसके बाद इतनी सारी सालियां थी दूल्हे की तो एक एक ने सबने मिलकर दूल्हे को तिलक किया और जो मिठाई विठाई खिलानी थी वो खिलाई। और उसके बाद जो सबसे बड़ी साली थी दूल्हे की, जिसकी शादी हो रखी थी, तो उसने उनकी आरती वगैरह की और फिर उसके बाद दूल्हे को अंदर जाने की परमिशन मिल गई। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। और इधर सीमा भी आने लग रही है स्टेज पर। तो देखिए उसके भाई उसको लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे रस्म है कि भाई लोग चुनरी ऊपर पे डालकर तो लेके आते हैं दुल्हन को। और बस इधर दूल्हे राजा भी खड़े हो गए हैं इंतजार में, तो कब आएगी दुल्हन स्टेज पर और बस देखिए आगे का प्रोग्राम, आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे जयमाला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो तैयार हो गए हैं दोनों एक दूसरे को जयमाला डालने के लिए। और बस यहाँ पे सबसे पहले दुल्हन दूल्हे के गले में माला डालेगी। देखिए दुल्हन ने दूल्हे के गले में माला डाल दी है। और अब आई है दूल्हे राजा की बारी। दूल्हे राजा ने भी दुल्हन के गले में माला डाल दी है। देखिए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। तो भगवान इनको हमेशा खुश रखे, इनकी जोड़ी बनाए रखे। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तो जयमाला के बाद अब बारी आ गई है आशीर्वाद की। तो सबसे पहले आशीर्वाद दिया है दुल्हन के मम्मी पापा ने, यानी कि मेरे मौसा जी और मौसी जी ने। तो बीच में इनके दोनों भाई और बहन बैठे हैं। और उसके बाद एक एक की बारी आती चली गई। दुल्हन के ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची सबने आशीर्वाद दे दिया है। और उसके बाद आए हैं मेरे मम्मी पापा जी। तो ये देखिए मेरे मम्मी पापा जी हैं ये। और उसके बाद फिर आ गई है हमारी बारी। ये देखिए आदित्य सर और मैं और हमारे दोनों बच्चे, तो हम दोनों ने भी इनको आशीर्वाद दे दिया है। देखिए यहाँ पे जयमाला के बाद और आशीर्वाद के बाद यहाँ पे सबने डांस किया और खूब एंजॉय किया, काफ़ी देर तक डांस किया सभी। और उसके बाद देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो कन्या को फेरों के लिए बुला लिया गया है। और इधर दोनों बैठ गए हैं और वधू करने के लिए, और मौसी जी और मौसा जी भी यहाँ पे बैठ गए हैं।
और सभी इन दोनों की फेरे हो जाएंगे और फिर जो भी छोटी मोटी रस्में हैं वो होंगी और फिर इसकी विदाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फेरों से पहले जो मंत्र होते हैं वो सभी मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी। और इधर देखिए ये सब लेडीज बैठी हैं, तो ये इंतजार कर रही हैं कि कब फेरे शुरू हो और कब हम अपने गीत गाने शुरू करें। और यहाँ पे देखिए फेरों की तैयारी शुरू होने लगी है और पंडित जी ने लड़की के भाइयों को बुला लिया है। ताऊ जी के, चाचा जी के जितने भी बेटे थे सब बुला लिया गया है और अब बस फेरे शुरू हो जाएंगे। बस अब फेरे भी हो गए हैं लड़की के और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो ये मौसी पैसे निकालने लग रही है देने के लिए। रजनीश मामा यही होंगे बेटा, मुझे देखोगे कितने चलो ये नहीं देखते कितने, जितने भी देगी उतने ही बहुत ज्यादा। और मम्मी ऐसे देख रही है बैठ के, जैसे मम्मी को मिलेंगे पैसे इंतजार कर रही है। गाड़ी में बैठेगी जब दूंगी ना मम्मी जो कह रही है जब गाड़ी में बैठूंगी तब दूंगी और चाहे भूल जा फिर मम्मी तो सबसे बड़ा फल लेकर आई और मम्मी तो ये कह रही मैं तो दूंगी सब मेरे लेने इससे कोई देता नहीं, भगवान देता है, मम्मी को भगवान देता है। अपने घर जाने के लिए चलते हैं। वो सारे कितने होते हैं? ये पैसे नहीं दे रही है नहीं, मैं तुझे इनसे पैसे लूंगी लड़कियां भी बात देख रही है, कुछ और मिल जाए। ये मौसी जी कह रही है मैं तुम्हारे बैग बाहर निकाल दूँ, ये कह रही तुम्हारे बैग बाहर निकाल रही, तुम्हें भेजने की तैयारी कर रही है। निकाल लो हमारे बैग। तो ये मौसी जी कह रही है मैं तुम्हारे बैग निकाल रही हूँ, जैसे बैग निकालने की पूरी तैयारी है, मैं भेजने की तैयारी है। ये कह रही निकलो भीड़ खल्ली करो। वो मुंडी सो रही है, खा पी के फरू फर के सो गई बेचारी। तो निकाल दी है मौसी जी ने बैग और बस हम तक काट रही। आधी पैसे नहीं मांगते, मुझे दे दिए है नानी ने आपके पैसे, ठीक है। अब जीना निकाल लो ये, चलो बाय करो सबको, पैर छू चलो।
बोलो फिर मिलेंगे जल्दी। ठीक है। एक रुपये दे रहे देखो मुझे रहमत क्यों दे रहे देखो जी ये मिले 5 चीज के पैकेट आएंगे 5 फ्रेंड्स हम आ गए हैं शादी में से और 8:30 बजे आ गए थे, अब 9 बज रहे हैं। तो अब मैं तो चला गया है नहाने, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा धूल वूल से भी होती है और पसीने भी आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो उसने अपने कपड़े गंदे कर रखे थे, क्योंकि खा रहा था और उन्हीं से हाथ पूछ रहा था। तो नहा के आने वाला है, आ ही गया है शायद। और आदि को तो इतनी तेज़ भूख लग रही थी, वहीं पर पहन लो बेटी, वहीं पर रखे हैं कपड़े। आदि को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज। ये दोपहर में सो गया था वहाँ पे, और फिर जब उठा तो थोड़ा बहुत ही खाया था इसने। और फिर चलते टाइम जब मैंने इससे पूछा तो इसने मना कर दिया था। तो इसको कई घंटे हो गए थे कुछ खाए पिए, तो इसको बहुत तेज भूख लग रही थी। आते ही इसने दूध मांग लिया। ज़्यादा तेज लग रही थी भूख को बेटा, ज़्यादा तेज लग रही थी भूख को आदि को। तो खा रहे बोतल को, इतनी तेज भूख लग रही, बोतल भी खा रही। ये पैर कितने गंदे हो रहे हैं। आपको भी ना क्या ना क्या ना क्या ना है, मुँह हाथ धो के आने ऐसे बताओ। छी। तो अब इसके मुँह हाथ धो के इसके भी कपड़े चेंज कर दूंगी, और अम्मी भी अपने कपड़े पहनने लग रहा है। तो अब हम जाएंगे दूसरी शादी में। तो एक शादी तो दिन की थी, अब रात की शादी अटेंड करेंगे। तो वो शादी है मम्मी पापा जी के ही रिलेटिव्स हैं, कोई मुझे अच्छे से पता नहीं है। मम्मी के मौसी के लड़के लगते हैं शायद, तो उनकी बेटी की शादी है। तो वहाँ पे जाएंगे अब हम। तो इन दोनों के तो मैं कपड़े चेंज कर दूंगी, इसके डैडी ने भी वही पहन रखे हैं। और बस मैं भी अच्छे से मुँह हाथ धो लेंगे, इनके कपड़े गंदे हो रहे थे ना, तो इसलिए चेंज करना है। और बस मैं भी इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, मैं भी अच्छे से अपना एक बार मुँह हाथ धो के अच्छे से फ्रेश होके तो बस तैयार हो जाऊंगी दोबारा से, और बस फिर हम जाएंगे शादी में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरी शादी में। तो लोग वोक लगा दिए हैं क्योंकि रात का टाइम है, और उधर पापा जी ने गाड़ी तैयार कर दिया है, वो हमें बुला रहे हैं। तो मिलते हैं आपको बैंक्वेट हॉल में। हेलो, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बैंक्वेट हॉल में। हाँ जी, चलो चलो आदि, चलो चलो लड्डू, हाथ दो मुझे अपना। पापा जी हमें और भैया जाने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं बैंक्वेट हॉल के अंदर, और लड़की की शादी है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है सब जगह पे। भीड़ भी काफ़ी हो रही है, कुछ लोग खाने लग रहे हैं, कुछ खा के जाने लग रहे हैं। तो 10:30 बज रहे हैं, खाने का टाइम भी हो रहा है। तो देखिए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ। सब जगह बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। बस अब हम लोग भी खाना खाएंगे। देखिए यहाँ पे जो स्टेज है उसकी कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है।
तो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना तो खा लिया है और खाने के बाद थोड़ा सा मीठा लेना था। मीठे में मैंने ले ली है अपनी रसमलाई और मैंने ले ली है कुल्फी। और आदि भी देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, रात का मौसम है। और आज तो सुबह से ही मतलब इतनी तेज धूप नहीं थी, वो बहुत हल्की हल्की सी और कभी कभी तो बादल भी हो रहे थे। तो बस देखिए यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और आदि की डली लेके जा रहे हैं उसको डांस फ्लोर पे। तो ये सोच रहे थे कि ये डांस करेगा, लेकिन ये बस बच्चों को देख रहा है और लाइटिंग को देख रहा है। तो डांस तो इसने किया नहीं और इसके डैडी को लेके आ गई। तो आने के बाद यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सी और क्यूट सी गुड़िया मिली है और इसके डैडी इसको बहुत अच्छे से खिला रहे हैं। और छोटे बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें और आदि भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। रात के 12 बज गए हैं, तो अब मैं सोऊंगा। फिर मुझे सुबह को जल्दी उठना है। मुझे ना 7:15 पे स्कूल जाना होता है। 6 बजे उठते हैं। अरे ना 7:20 पे एंट्री है। तो फ्रेंड्स अब हम योगा यहीं पे करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। बाय करो।